बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन कराम, काबुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वहां पर एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। और जो धमाका हुआ है वो भी उनकी बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, उसका घर बिल्कुल साथ मौजूद था, वहां पर यह धमाका हुआ है। खौफनाक सूरत हाल है। पाक फौज की जानब से तबाहकुन अटैक हुए हैं, जुर्लू फेरा गया है और मुतअद्दद जो मुल्क दुश्मन हैं उनको भड़काया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि जो मुजतबा खामनाई साहब हैं, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, उनकी जानब से जो ईरान के अंदर कैदी मौजूद थे उनके हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है, एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ सोमालिया के अंदर इस वक्त हमारे 10 के करीब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो उनके कब्जे में हैं माफिया के। तो उस चीज पर भी हम शुरू में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट पे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले मैं सोमालिया को लेकर जो है वो बात करना चाहूंगा। सोमालिया के करीब 10 पाकिस्तानी शहरी जो है वो पिछले 45 दिनों से बहरी कजाकों के कब्जे में हैं। यरगमालियों के अहल खाना शदीद इस वक्त परेशानी का उनको सामना है, ज़हनी अजियत का वो शिकार हैं। और जो यरगमाल करने वाले हैं वो जो वहाँ पर यरगमाल शुदा हमारे पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं उनको जंग आलूदा पानी जो है वो दिया जा रहा है। अहल खाना ने इंकशाफ किया है। कैदियों की सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है, जिंदगियाँ खतरे में हैं। हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अफसोस हद अफसोस के 45 दिन गुजर चुके हैं और 10 पाकिस्तानी जिंदगियां हैं, 10 पीछे उनके ख़ानदान हैं और फिर आगे मजीद ख़ानदान, उनके रिश्तेदार, कितने लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान हैं। यकीनी तौर पर जो लोग अब पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, मेरे समेत सब परेशान होंगे। तो हमारे बस में यही है कि हम दुआ कर सकते हैं, तो आप लोग भरपूर उनके लिए दुआ करें। और भी मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उम्मत मुसलमान से ताल्लुक़ रखने वाले जहाँ पर भी हमारे भाई दोस्त सफ़र के अंदर परेशान हैं, कैद में हैं, सबके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको आज़ादी अता फरमाए, सबको सबकी हिफाजत फरमाए। खुसूसी दुआ का एहतमाम करें इन लोगों के लिए जिनके अहले खाना परेशान है उनके लिए, और हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हदायत अता फरमाए और ये कोई कदम उठाएं, कोई एक्शन लें। और मुल्क पाकिस्तान का ये जो असासा है, अगर इन लोगों को अब नहीं बचाया जाता, ये कोई आम बात नहीं है, ये इंतहाई भयानक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है कि फिर हमारी जो कश्तियां हैं, बहरी जहाज हैं, उनके अंदर कोई बंदा चाहेगा कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें तो हमारे तो पीछे साईं कोई नहीं है, हमारा तो कोई मालिक ही नहीं है, हमारे तो पूछने वाले नहीं है कि हम कोई ऐसे कोई लिबिया से ताल्लुक रखने वाले हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं, एक एटमी ताकत है हमारा मुल्क, तो फिर कौन काम करेगा? कोई बंदा काम नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर जल्द अज जल्द, जितना पहले ही टाइम काफी गुजर चुका है, 45 दिन हो चुके हैं, कोई फैसला करना होगा और इन लोगों की जान को बचाना होगा। आप मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताऊं कि जो ईरान के रहबर मुअज़्ज़म हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई, उनकी जानब से 2000 से जायद कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी दी गई है। आप लोग जानते हैं कि 5 जून को ईद गदीर का दिन था, तो ईद गदीर के मौका पर कैदियों के लिए खसूसी रिलीफ का ये ईरान के अंदर ऐलान हुआ है। रहबर मुअज़्ज़म ने ईरानी चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर सजाओं में कमी की मंजूरी दी है। मुख्तलिफ अदालतों से सजा याफ्ता कैदियों को रायत फराम की गई है। 2000 से जायद कैदियों को माफ़ी और सजा में कमी का फ़ायदा पहुंचेगा। ईद गदीर के मौका पर इंसानी हमदर्दी के तहत आम तरीन का फैसला किया गया है। अदालती कैदियों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ की मंजूरी है। आप रहबर मुअज़्ज़म के इस फैसले पर क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त काबुल के अंदर एक तबाहकुन धमाका हुआ है। किस जगह के ऊपर ये धमाका हुआ है, इस हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, काबुल का मीडिया क्या इसको रिपोर्ट कर रहा है, आई मुकम्मल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो आज़ाद ज़राए हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि काबुल के 11वें पुलिस डिस्ट्रिक्ट PD 11 में सैयद अल नासरी बॉयज स्कूल के बाहर और तालिबान के काबुल डिप्टी गवर्नर मौलवी अब्दुल कुदरतुल्ला अमीनी के घर के बिल्कुल करीब, जो उनके काबुल के इस वक्त डिप्टी गवर्नर हैं, उनके घर के करीब ये एक धमाका हुआ है। जुमे की जो नमाज है, कल जुमा का दिन था, तो उस टाइम पर ये धमाका हुआ है।
अच्छा, ये एक एक्सप्लोजन बताया जा रहा है, एक धमाका हुआ है जिसे सस्पेक्टेड सुसाइड बॉम्बर टारगेट अटैक जो है वो करार दिया गया है। डिप्टी गवर्नर मौलवी कुदरतुल्लाह अमीनी जो पंजशेर से ताल्लुक़ रखता है वो महफूज रहे हैं। तालिबान हुकाम के मुताबिक वो बिल्कुल महफूज हैं। तालिबान के मुताबिक सिर्फ एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ है। मकामी ज़राए के मुताबिक 3 जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक शहरी मुमकिना तौर पर धमाका आवर मवाद लेकर जा रहा था, जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर इलाके को सील कर दिया है और जख्मियों को रेंजर्स की गाड़ी में मुंतकिल करके वो ले गए हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आमतौर पर ऐसे हमलों की जिम्मेदारी जो है वो दाइश या फिर अक्सर जो है वो आप जानते हैं कि जो शुमाली धात के लोग हैं वो अक्सर इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन इस बार अभी तक कोई दावा जो है वो नहीं किया गया। मौलवी कुदरतुल्लाह अमीनी तालिबान के अहम रहनुमा हैं। वो पहले परवान और पंजशेर में गवर्नर रह चुके हैं। तालिबान हुकूमत के दौर में काबुल में ऐसे टारगेटेड हमले अब भी होते रहते हैं, खासतौर पर आला ओहदेदारों के खिलाफ। यही रोना तो पाकिस्तान रो रहा है कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान को भी अगर आप खुद उनका खात्मा कर देते हैं तो ये वेल एंड गुड है, वगरना आप पाकिस्तान का इसमें साथ दे सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं और दहशतगर्दों का खात्मा जो है वो हो सकता है। तो जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तो हमारे ताल्लुकात भी आपस में जो है वो नहीं ठीक हो सकते, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो फौजी तर्जमान है अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमें मसला अफगानियों से नहीं है, हमें मसला है दहशतगर्दों से। लेकिन अब साफ ज़ाहिर है अगर अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो दहशतगर्दों को पनाह देंगे तो मसला उनके साथ भी ऑटोमेटिकली जो है वो जुड़ जाएगा। तो अब आप देख लें, खुद उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। अगर वहाँ पर यही सूरत रहती है तो साफ ज़ाहिर है उनके घर के अंदर भी ये धमाके होंगे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक महदूद नहीं रहेंगे। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, ये तो थी आज़ाद ज़राए की तस्दीक, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान गार्ड की जानब से ये वजाहत दी गई है कि काबुल में एक शख्स अपने बैग के अंदर धमाका खेज मवाद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था, ताहम मज़कूरा मवाद मंजिल तक पहुंचने से पहले ही फट गया। आप हालात चेक करें कैसे हालात है कि लोग बैग के अंदर लेकर जो है वो धमाका खेज मवाद जो है वो घूम रहे हैं और वहां पर फट गया और धमाका हो गया। पर ये अब इनके कहना है, लेकिन जिस जगह के ऊपर हुआ है वो जगह बड़ी आम थी। एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ जो है वो उनके डिप्टी गवर्नर का घर मौजूद है। स्कूल के करीब जो है वो ये धमाका हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फोर्सेस की जानब से एक बड़ा अटैक किया गया है। बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके BLA के 6 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। मुतअद्दिद ठिकानों को भी तबाह किया गया है। इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ बिला ताअत्तुल कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। उनसे भारी मकदार में गोला बारूद जो है वो हर चीज़ जो है बरामद हुई है। उनके ठिकाने तबाह हुए हैं और 6 के करीब जो दहशतगर्द हैं जो भारतीय मोरे हैं वो मारे भी गए हैं। तो अब आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के पास।